नाम है आकाश और आप देख हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हो आपके एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो एग्जाम डेट है बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए टॉप इंपोर्टेंट 25 रीजनिंग के क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, बस उनकी डिजिट अलग होगी लेकिन जो क्वेश्चन होंगे आपके वो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित होंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और दोस्तों, मैं आपको ये तरीका ही बताऊंगा कि सवाल को आप जल्दी से कैसे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, विद इन सेकंड में। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और दोस्तों, ये हमारी जो रीजनिंग क्लास है दोस्तों, ये पार्ट 5 है। ठीक है, इससे पहले हमने पार्ट 4 और करा रखे हैं। अगर आपने अभी तक उन पार्टों को नहीं देखा है तो उन पार्टों को भी जरूर देखना। ठीक है, लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उन पार्टों को देख सकते हो। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 15 दिसंबर 2000 को शुक्रवार था तो 15 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन रहा होगा। फ्रेंड्स, ऐसे सवाल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर दोस्तों 15 दिसंबर दे रखा है। ठीक है, यानी कि 15 दिसंबर 2000 को शुक्रवार था तो 15 दिसंबर 2000 को कौन सा दिन रहा होगा। अब फ्रेंड, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर 15 दिसंबर की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर तारीख और महीना सेम है। यहाँ पर दोस्तों तारीख और महीना सेम है। ठीक है, 15 दिसंबर की बात हो रही है दोस्तों। हम केवल सालों का अंतर कर देंगे यहाँ पर और हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, जब इसका साल का अंतर करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, तो दोस्तों 2000 से 2011 तक कितने साल रहेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पर 11 साल रहेंगे। ठीक है, और दोस्तों हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम लीप वर्ष और जोड़ते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, 2000 से 2011 तक कितने लीप वर्ष रहे होंगे, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ एक तो 4 रहा होगा। ठीक है, 2004 रहा होगा लीप वर्ष, दूसरा 2008 रहा होगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपने कैलेंडर पढ़ रखा है तो मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, लीप वर्ष उस वर्ष को कहते हैं जहाँ पर फरवरी का महीना 29 तारीख का होता है। ठीक है, तो दोस्तों एक तो फरवरी का महीना 29 तारीख का जो होगा वो एक तो 4 में रहा होगा 2004 में, दूसरा 2008 में रहा होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ कह सकता हूँ 2000 से 2011 तक कितने लीप वर्ष रहे होंगे, तो 2 लीप वर्ष रहे होंगे। तो 2 जोड़ देंगे यहाँ पर। ठीक है, कितने हो जाएंगे फ्रेंड, 13 हो जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों 13 को 7 से डिवाइड कर देंगे हम, तो शेषफल कितना आएगा फ्रेंड हमारा, तो हमारा शेषफल आ जाएगा 6। ठीक है, अब या तो दोस्तों शुक्रवार में को 6 जोड़ दो या फिर एक कम कर दो, बात वहीं पहुंच जाएगी। जब शुक्रवार में को 6 जोड़ेंगे तो हमारा जाएगा बृहस्पतिवार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर दोस्तों आप एक घटा सकते हो, तब भी बात वहीं पहुंच जाएगी। ठीक है, शुक्रवार में से एक कम करेंगे तब भी हमारा बृहस्पतिवार ही आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 आज का हमारा। और फ्रेंड ये तरीका सबसे फास्ट तरीका है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है किसी कोड भाषा में मंकी को ये लिखा जा सकता है तो टाइगर को क्या लिखा जाएगा। फ्रेंड यहाँ पर उन्होंने कर रखा है वाई। वाई दोस्तों हमारे कितने पर आता, सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको परीक्षा में कैसे सोल्व करना, परीक्षा में आपको अगर दोस्तों आपके ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ मंकी को लिख लेता हूँ, मंकी। ठीक है, मैं आपको लिख लेता हूँ मंकी, MONKE और ये वाई। उसके बाद इन्होंने लिख रखा है इसको XDJMN और ये। ठीक है, उसके बाद L लिख रखा है इन्होंने। अब दोस्तों मैं यहाँ कह सकता हूँ इन्होंने जो कर रखा है इन्होंने y में से एक कम करेंगे। ठीक है, x आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि y हमारा 25 पर आता, x हमारा 24 पर आता। उसके बाद ई दोस्तों हमारा 5 पर आता, जब ई 5 में से हम एक कम करेंगे तो 4 पर हमारा डी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ यानी कि यहाँ पर भी एक कम हो रहा, यहाँ पर भी फ्रेंड एक कम हो रहा। ठीक है, क्योंकि के हमारा 11 पर आता और जे हमारा 10 पर आता दोस्तों, यहाँ पर समय एक एक कम हो रहा है। ठीक है, और एन हमारा 14 पर आता, एम हमारा 13 पर आता। ठीक है, यहाँ पर एक कम हो रहा। ओ हमारा 15 पर आता और एन हमारा 14 पर आता, यहाँ पर भी एक कम हो रहा। एम हमारा 13 पर आता और एल हमारा 12 पर आता, यहाँ पर भी एक कम हो रहा। तो दोस्तों यहाँ पर सब में एक एक कम हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर भी दोस्तों एक एक कम कर देंगे आर। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों टाइगर लिखा हुआ, अब टाइगर लिखा हुआ दोस्तों इसको मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पर TIGER। इसमें से एक कम करेंगे फ्रेंड क्या आएगा हमारा, तो यहाँ पर आ जाएगा आर में से जब एक कम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा क्यू। ठीक है, उसके बाद ई में से एक कम करेंगे फ्रेंड तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा डी। ठीक है, उसके बाद जी 7 पर आता, जब 7 में से एक कम करेंगे तो हमारा आएगा 6। ठीक है, 6 हमारा 6 पर आता। ठीक है, उसके बाद आई हमारा 9 पर आता है, जब 9 में से एक कम करेंगे तो 8 पर हमारा एच आता है। ठीक है, एच आ गया हमारा। ठीक है, टी हमारा 20 पर आता है, जब एक कम करेंगे तो एस आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या आ जाएगा फ्रेंड, तो एस आ जाएगा हमारा। तो इसके नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको परीक्षा में ऐसे नहीं करना। ठीक है, परीक्षा में दोस्तों आपको अगर आपको पैटर्न समझ आए ना एक बार तो आप दोस्तों इसको चुटकियों में उड़ा सकते हो। ठीक है, बस आपको पैटर्न समझने की देर है और आप सवाल को चुटकियों में उड़ा सकते हो। ठीक है, इस सवाल को दोस्तों सोल्व करने का दूसरा और तरीका मैं आपको बताता हूँ। वो अगर दोस्तों आपको पैटर्न समझ में आ गया, ठीक है, तो दोस्तों आपको इसको वहीं पर सोल्व कर सकते हो। आर में से एक कम करेंगे फ्रेंड क्यू। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, क्यू कहीं पर आपको दिख रहा, पहले जो पहले मतलब
कहने का मतलब पहले नंबर पर आपको की कहीं पर दिख रहा दोस्तों, तो ना तो बी में देख रखा, ना ही डी में देख रखा, ना ही सी में देख रखा, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। क्यों, तो मैं दोस्तों टिक करके ऐसे निकल जाता, ठीक है, इसको ऑप्शन नंबर ए इसमें, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। ये सवाल को तेजी से सॉल्व करने का तरीका दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 आज का हमारा, क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों आज का हमारा। इसमें दोस्तों क्या रखा है, एक वर्ग में रोशन का स्थान ऊपर से 8वां है और नीचे से 84वां है, तो वर्ग में कुल कितने छात्र हैं। फ्रेंड अगर आपको मतलब आप क्वेश्चन को जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीड उतनी ही तेज होगी, और दोस्तों आपको जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले लाइन काट देंगे, ठीक है। जो रोशन का स्थान है फ्रेंड ऊपर से कितना, तो ऊपर से 8वां स्थान है इसका, रोशन ऊपर से फ्रेंड कितना है, तो ऊपर से 8वां है, और नीचे से कितना फ्रेंड, तो नीचे से 84 स्थान है, ठीक है। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, ये जो संख्या है यहाँ पर, ये हमने ऊपर से भी गिनी और नीचे से भी गिनी, तो मैं कह सकता हूँ हमने ये संख्या को 2 बार गिना होगा, ठीक है, सीधी सी बात, 2 बार गिना होगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 8 और 84 इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 8 + 84, ठीक है। अब दोस्तों इसमें से एक कम कर देंगे, ठीक है। एक दोस्तों हमने इसलिए कम किया है क्योंकि हमने ये संख्या जो 2 बार गिनी है, एक बार ऊपर से गिन ली और एक बार नीचे से गिन ली, इसलिए हम यहाँ पर एक कम करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों 8 और 84 कितने होते हैं, तो 8 और 84 होते हैं 92। जब 92 में से एक कम करूंगा तो कितना होगा फ्रेंड, तो 92 में से जब एक कम करूंगा तो 91 आ जाएगा, ठीक है। कितना लगा फ्रेंड, हमारा 91। ऑप्शन नंबर इसमें डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसको तेजी से सॉल्व करने का क्या तरीका, आप यहीं पर जोड़ सकते हो सवाल को। 8वां स्थान है ऊपर से और नीचे से 84वां, ठीक है। 8 और 84 कितने होते हैं, 92 होते हैं, माइनस से कम कर देंगे, ठीक है, 91, सीधी सी बात है, ठीक है, एकदम से आंसर आ जाएगा विद इन सेकंड में। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है आज का हमारा, क्वेश्चन नंबर 54 फ्रेंड्स आज का हमारा। इसमें दोस्तों ये दे रखा है, ठीक है, ये इसमें दे रखा है, नीचे दिए गए अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रहने से दी गई श्रृंखला पूरी हो जाएगी। अब फ्रेंड ऐसे सवाल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम पैटर्न समझते हैं, ठीक है, इसका। अब दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं ए के बाद डबल बी दे रखा, तो दोस्तों मैं यहाँ पर भी ए के बाद डबल बी लिख सकता हूँ, ठीक है। ए यहाँ पर दे रखा, ए के बाद दोस्तों बी, फिर उसके बाद बी हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ बी दे रखा, बी के बाद यहाँ पर ए लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बी के बाद ए दे रखा, तो यहाँ पर भी बी के बाद ए लिख दूंगा मैं। उसके बाद दोस्तों ए डबल बी, ठीक है, यहाँ पर डबल बी का पैटर्न बन जाएगा, फिर यहाँ पर बी लिख दूंगा मैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको लिख के बताता हूँ, आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। ये देखा इन्होंने बी ए वी, उसके बाद इन्होंने डैश लगा रखा, फिर उन्होंने बी लिख रखा, फिर डैश लगा रखा, फिर उन्होंने बी लिख रखा, फिर डबल डैश लगा रखा, ठीक है इन्होंने। उसके बाद ए, फिर डबल बी, फिर डबल बी, ठीक है। मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। अब इन्होंने दोस्तों क्या रखा, हम इसको सवाल को सोल्व करने के लिए हम, ठीक है, पैटर्न को समझते हैं हम। इन्होंने दोस्तों ए के बाद डबल बी लिख रखा, तो हम भी ए के बाद डबल बी लिखेंगे, ठीक है, ए के बाद डबल बी। अब दोस्तों पैटर्न हमारा बन जाएगा ए डबल बी, ठीक है, ये पैटर्न हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा दोस्तों, ए डबल बी। यहाँ पर भी दोस्तों सॉरी बी ए डबल बी, ठीक है, तो यहाँ पर भी दोस्तों बी के बाद ए लिखूंगा, ठीक है, मैं वी ए डबल बी। उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पर भी लिखूंगा मैं वी ए डबल बी, यानी कि हमारा पैटर्न बन जाएगा ये वी ए डबल बी, वी ए डबल बी, ठीक है। उसके बाद वी ए डबल बी, ये हमारा पैटर्न बन जाएगा। इस हिसाब से दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वी, फिर ये वाला ए, फिर ये वाले दोनों बी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी ए डबल बी हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर ऑप्शन देने रखे तो इसलिए हमारा वी ए डबल बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। बस दोस्तों आपको एक बार पैटर्न समझ में आ जाए ना, तो आप क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 आज का हमारा, क्वेश्चन नंबर फ्रेंड 55 आज का हमारा, यदि प्लस कार्ड घटाना है, यदि प्लस कार्ड घटाना है और आगे दे रखा उन्होंने, और घटा कार्ड गुणा है, ठीक है, घटा कार्ड गुणा है, आगे दे रखा उन्होंने भाग, ठीक है, भाग का निशान है, भाग का अर्थ है जोड़ना, ठीक है, भाग का अर्थ है जोड़ना, आगे इन्होंने क्या रखा है, गुणा का अर्थ है भाग करना, ठीक है फ्रेंड। तो निम्नलिखित का अर्थ क्या होगा, समीकरण फ्रेंड इन्होंने दे रखी है 20। अब दोस्तों गुणा दे रखा है, ठीक है, गुणा की जगह क्या कर सकता हूँ फ्रेंड, भाग कर सकता हूँ, ठीक है, गुणा की जगह भाग का दे रखा है इन्होंने, तो भाग 10, ठीक है, हमको डायरेक्ट कर सकते हैं। भाग की सॉरी भाग की जगह क्या करेंगे फ्रेंड, भाग की जगह हम करेंगे यहाँ पर गुणा, ठीक है, भाग की जगह हम यहाँ प्लस करेंगे, ठीक है, गुणा नहीं प्लस, प्लस का दे रखा है ना, भाग की जगह भाग का अर्थ है जोड़ना, ठीक है, प्लस करेंगे यहाँ पर 6 लिख दिया, ठीक है, ये वाला 6 लिख दिया हमने। उसके बाद माइनस, माइनस की जगह क्या करेंगे फ्रेंड, तो माइनस की जगह गुणा का निशान दे रखा है उन्होंने, ठीक है, गुणा कर दिया हमने 4, ठीक है। प्लस की जगह क्या करना है फ्रेंड, प्लस की जगह माइनस करना है -6, ठीक है फ्रेंड, ये वाला ये प्लस की जगह माइनस करेंगे, फिर उसके बाद 6 लिख देंगे, ठीक है। फ्रेंड अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले भाग करेंगे, ठीक है, सबसे पहले दोस्तों भाग करिए हमने, क्या है यहाँ पर 0 0 कैंसिल कर दिया, यहाँ पर बचा 2। अब दोस्तों हम गुणा करेंगे, ठीक है, 6 तो 24, जब 24 में से 6 घटाएंगे तो फ्रेंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा 18, ठीक है, क्या आ जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 18, यानी कि इतनी की जगह हमारा 18 आ जाएगा। अब फ्रेंड यहाँ पर 2 बचा था, प्लस यहाँ पर 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा फ्रेंड, यहाँ
यहाँ पर हमारा जाएगा 20। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था फ्रेंड। ऐसे सवाल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं फ्रेंड, सबसे पहले भाग करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, सबसे पहले भाग करते हैं, फिर उसके बाद गुणा करते हैं, फिर उसके बाद माइनस प्लस करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 आज का हमारा, क्वेश्चन नंबर 56 है फ्रेंड्स आज का हमारा। इन्होंने फ्रेंड ये दे रखा है। ठीक है, इसका अर्थ इन्होंने ये दे रखा है, इसका अर्थ इन्होंने ये दे रखा है, तो इसका अर्थ पूछा है इन्होंने। अब फ्रेंड इन्होंने यहाँ पर क्या कर रखा है, इन्होंने दोस्तों 13 गुणा 12 को इन्होंने इस तरह से कर रखा है, ये 13 गुणा 12। ठीक है, इन्होंने दोस्तों इसको ऐसे कर रखा है इन्होंने 651। ठीक है, इन्होंने क्या कर रखा है, 13 को इन्होंने 31 लिख रखा है और 12 को इन्होंने 21 लिख रखा है। ठीक है, जब इसको इसकी 31 से 21 की गुणा करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड, तो हमारा आ जाएगा, हमारा यहाँ पर आ जाएगा। मैं आपको गुणा करके बताता हूँ। एक ही कम एक, ठीक है, एक तिया 3 और 2 ही कम 2, 3 और 2 5। ठीक है, उसके बाद 2 तिया 6। ठीक है, तो कितना जाएगा फ्रेंड, 651 आ जाएगा। ठीक है, ये इन्होंने कर रखा है। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने यही कर रखा होगा, 41 को इन्होंने 14 लिख रखा, उसके बाद 23 को 32 कर रखा है। ठीक है, इन्होंने इसकी आपस में गुणा करी, 2 चौके 8। ठीक है, 2 कम 2, 4 तिया 12, 12 और 2 14 का 4, हाथ चलेगा 1, 3 कम 3 और 1 4, कितना आएगा फ्रेंड, 448 आ गया। ठीक है, 448 दे रखा, ठीक है 448 दे रखा। इसको भी हम ऐसे सोल्व करेंगे, 24 को 42 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद 22 को तो 22 ही लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि दोस्तों 22 को अगर हम पलट के भी लिखेंगे तब भी 22 ही आएगा। इसकी आपस में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4 आ गया, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 8 4 12 का 2, हाथ चलेगा 1, 2 चौके 8 और 1 9, कितना आ गया फ्रेंड, हमारा आंसर 924 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा ये फ्रेंड। इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने 13 को 31 कर रखा और 12 को इन्होंने क्या कर रखा है, 21 कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर जब हम इसको आपस में पलट देंगे, यानी कि 41 का 140 कर देंगे, कहने का मतलब है 41 को 14 लिख सकते हैं और 23 को 32 लिख सकते हैं। ठीक है, इनकी आपस में गुणा करी, 448 आ गया। इसके आपस में गुणा करेंगे फ्रेंड, इसको पलट करके। ठीक है, ध्यान रखना, 24 को 42 करेंगे और 22 तो 22 ही रहेगा। इसके आपस में गुणा करेंगे तो हमारा जाएगा 924। ठीक है, आशा करता हूँ फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 आज का हमारा। बस दोस्तों आपको क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझ में आ गया ना, तो आप क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों इन्होंने कर रखा है डी फ्रेंड हमारा 4 पर आता, एच हमारा 8 पर आता, एल हमारा 12 पर आता और पी हमारा 16 पर आता, और उसके बाद पी के बाद टी हमारा 20 पर आता, 20 के बाद 24 पर हमारा एक्स आता है। ठीक है, तो मैं दोस्तों पैटर्न को समझ गया। यहाँ पर क्या हो रखा है, यहाँ पर चम्मच 4 4 का अंतर दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर डी में को 4 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, 8 में को 4 जोड़ेंगे 12 आ जाएगा, 12 में को 4 जोड़ेंगे 16 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 16 पर पी आता, 12 पर एल आता, 8 पर एच आता और 4 पर डी आता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 16 4 20, 20 पर टी आता और टी में को जब 4 जोड़ेंगे 24, 24 पर एक्स आता है। ठीक है, जब दोस्तों एक्स में को 4 जोड़ेंगे हम तो क्या आएगा दोस्तों, एक्स में को जब हम 4 जोड़ेंगे, एक्स हमारा दोस्तों कितने पर आता, तो एक्स हमारा 24 पर आता है। ठीक है, कितने पर आता फ्रेंड, 24 पर हमारा एक्स आता, जब हम को 4 जोड़ेंगे, यानी कि 1 2 3 और 4। ठीक है, उसके बाद 24 25 26। ठीक है, उसके बाद ए फिर बी पर क्या आता है दोस्तों हमारा, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा ये, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सब में 4 4 का अंतर हो रखा था, तो इसलिए हमारा जब एक्स में को 24 में को 4 जोड़ेंगे तो हमारा 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों 24 एक्स के बाद वाई आएगा, वाई के बाद जेड आएगा, जेड से फिर ए से स्टार्ट हो जाएगा, फिर बी से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आएगा क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 58 है आज का हमारा। क्वेश्चन 58 दे रखा दोस्तों इन्होंने, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, अगर आपको पैटर्न समझ नहीं आ रहा तो दोस्तों आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, मैं आपको लिख कर बताता हूँ। एच हमारा 8 पर आता, एन हमारा 14 पर आता। ठीक है, उसके बाद एस हमारा 19 पर आता और वाई हमारा 25 पर आता। ठीक है, उसके बाद डी हमारा 4 पर आता। यहाँ पर फ्रेंड इन्होंने क्या कर रखा है, 8 इन दोनों का अंतर करेंगे 6 आ गया। ठीक है, इन दोनों का अंतर करेंगे 5 आ गया, इसका अंतर करेंगे 6 आ गया, फिर इसका अंतर करेंगे फ्रेंड यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों 25 के बाद 26 आएगा, फिर ए से स्टार्ट हो जाएगा, फिर बी, फिर सी और डी। ठीक है, कितना जाएगा फ्रेंड, यहाँ पर 5 का अंतर करेंगे। अब दोस्तों क्या अंतर करेंगे, यहाँ पर 6 का अंतर करेंगे। ठीक है, जब मैं 6 जोड़ेंगे इसमें को 4 में को तो क्या आएगा 10, और 10 पर हमारा जे आता है। ठीक है, क्या आता फ्रेंड, 10 पर हमारा जे आता, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या फ्रेंड जे आता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों श्रृंखला भी चल रही है हमारी, यहाँ पर 6 जुड़ला, यहाँ पर 5 जुड़ला, यहाँ 6 जुड़ला, यहाँ पर 5 जुड़ला, यानी कि 6 5 6 5 6 5। ठीक है, ये इसमें अंतर हो रखा है। ठीक है फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 59 आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 59 है फ्रेंड, यहाँ पर भी पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 8। ठीक है, यहाँ पर क्या रखा है इन्होंने 4 में कितना जोड़ेंगे फ्रेंड, 6 जोड़ देंगे। ठीक है,
उसके बाद 8 आ जाएगा, ठीक है। 4 में को 4 जोड़ेंगे, ठीक है। क्या 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 जोड़ेंगे फ्रेंड, 4 में को 4 जोड़ेंगे, ये लिख सकता हूँ मैं आपको, 14 22। यहाँ पर 4 का अंतर होगा, हो रखा, यहाँ पर 6 का अंतर हो रखा, क्योंकि 14 है, ठीक है, ये 14 है। यहाँ पर 6 का अंतर हो रखा, यहाँ पर 8 का अंतर हो रखा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कितने का अंतर करेंगे, यहाँ पर 10 का अंतर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा अंतर चल रहा है 4 6 8 और 10, 10 में को जब जोड़ देंगे तो 22 आ जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ फ्रेंड आपको ये समझ आया होगा। यहाँ पर दोस्तों क्या हो रखा है, यहाँ पर 4 का अंतर हो रखा, फिर 6, फिर 8, फिर यहाँ पर 10 का अंतर कर देंगे। तो दोस्तों जब जब हम 22 में को 10 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 32, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 60 है आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 60 में दोस्तों क्या रखा है इन्होंने, दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। यानी कि दोस्तों इन क्वेश्चनों में जो 3 है वो एक समान है, लेकिन एक जो है वो अलग है। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, 12 अट्ठे कितने होते हैं, तो 12 अट्ठे 96 होते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 8 की गुणा कर रखी है। 15 अट्ठे कितने होते हैं फ्रेंड, 15 अट्ठे 120 होते हैं, ठीक है। उसके बाद 16 अट्ठे कितने होते हैं फ्रेंड, तो 16 अट्ठे 128 होते हैं, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन दोस्तों 13 अट्ठे कितने होते हैं फ्रेंड, तो 13 अट्ठे होते हैं हमारे 104, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 104 नहीं दे रखा इन्होंने, 117 दे रखा, लेकिन 13 नंबर 117 होते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 8 की गुणा, यहाँ पर 8 की गुणा, यहाँ पर 8 की गुणा, लेकिन यहाँ पर 9 की गुणा हो रही है। तो दोस्तों ये इन अन्य तीनों से भिन्न हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसमें समझने के लिए दोस्तों कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 61 में दोस्तों क्या रखा है इन्होंने, YWUS। यहाँ पर भी दोस्तों हमें एक अन्य मतलब एक जो विकल्प है वो अन्य तीनों से अलग है। तीनों से अलग का मतलब है 3 जो है वो समान है और एक जो है बिल्कुल अलग है। तो दोस्तों y कितने पर आता है हमारा, तो y हमारा आता है 20, कितने पर आता है दोस्तों, 25 पर आता है हमारा y। W हमारा 23 पर आता है, ठीक है। अगर दोस्तों को पैटर्न समझ नहीं आया तो आपको उसको लिख सकते हो, ठीक है। U जो आता है हमारा 21 पर आता है और S हमारा 19 पर आता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्या हो रखा है, यहाँ पर -2 रखा है, ठीक है। यहाँ पर -2 रखा, यहाँ पर भी -2 रखा है, ठीक है। इसकी बात करते हैं जी हमारा 7 पर आता, ई हमारा 5 पर आता, ठीक है। यहाँ पर -2 रखा, ई हमारा 5 पर आता और सी हमारा 3 पर आता है, ठीक है। यहाँ पर भी -2 रखा और यहाँ पर भी -2 रखा। मैं आपको लिख के बताता हूँ, जी हमारा 7 पर आता है, ठीक है। ई हमारा 5 पर आता, सी हमारा 3 पर आता और ये हमारा 1 पर आता। यहाँ पर इन्होंने -2 कर रखा, यहाँ पर -2 कर रखा, यहाँ पर -2 कर रखा, ठीक है। यानी कि दोस्तों ए और बी तो सेम हो गए, ठीक है, ए और सी सेम हो गए। इसकी बात डी की बात करते हैं। डी में दोस्तों क्या कर रखा है इन्होंने, बी को लिख सकता हूँ 2, जेड को लिख सकता हूँ 26 और एक्स को लिख सकता हूँ मैं 20, कितना लिख सकता हूँ 24, और बी को लिख सकता हूँ 22, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 2 का अंतर कर रखा, ठीक है। यहाँ पर 2 का अंतर कर रखा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 2 का अंतर कर रखा, ठीक है। यानी कि दोस्तों ए सी और डी ये तीनों आपस में समान है, लेकिन दोस्तों जो बी है ना ये अलग है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ उसको अलग किस तरह से है ये। जेड दोस्तों कितने पर आता है, तो जेड हमारा 26 पर आता, एक्स हमारा 25 पर आता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर समझ में आया होगा आपको, यहीं समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक्स हमारा 24 पर आता है, कितने पर आता है 24 पर आता। उसके बाद जो वाई आता है हमारा 25 पर आता और वी हमारा 22 पर आता है, ठीक है। यहाँ पर -2 कम कर रखा है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों +1 कर रखा है इन्होंने। तो दोस्तों यहाँ आपको यहीं पर समझ आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर पैटर्न ये अलग दे रखा है। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पर दे रखा है समय -2 का दे रखा, यहाँ पर -2 का दे रखा, यहाँ पर -2 का दे रखा, लेकिन यहाँ पर ये पैटर्न अलग है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 62 में दोस्तों क्या रखा है इन्होंने, ए जो है डी का भाई है, ठीक है। ए जो है फ्रेंड वो क्या है, डी का भाई है, ठीक है। हमें दोस्तों पता चल गया ए जो है प्लस है, ठीक है, भाई है क्योंकि प्लस इसलिए प्लस कर दिया हमने उसको। अभी हमें डी का जेंडर नहीं पता, ठीक है। ए जो है वो डी का भाई है। आगे इन्होंने क्या रखा है, डी जो है बी का पिता है। डी जो है फ्रेंड क्या है, बी का पिता है, ठीक है। अब दोस्तों हमें डी का ही पता चल गया, डी का जेंडर क्या प्लस है, यानी कि प्लस समझ गया, यानी कि वो आदमी है, ठीक है। ए भी आदमी है, डी भी आदमी है, बी का हमें पता नहीं है। अब इन्होंने आगे क्या रखा है, बी और सी बहने हैं। अब दोस्तों हमें बी का ही पता चल गया, सी का ही पता चल गया, ठीक है। बी और सी क्या आपस में बहने हैं, बहने का मतलब माइनस है ये, ठीक है। माइनस का मतलब लड़कियां, ठीक है, आपस में ये। आगे उन्होंने क्या रखा है, तो सी का ए से क्या संबंध है फ्रेंड। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम इसको दोस्तों कैसे देख सकते हैं, इन्होंने पूछा है सी का ए से क्या संबंध है। और फ्रेंड जिसके आगे से लिखा हुआ था ना, तो वो दोस्तों ए जो है उसको क्या बुलाएगा, कहने का मतलब है जिसके आगे से लिखा हुआ होता है वो जिसमें पूछा है, यानी कि सी को क्या कहेगा फ्रेंड, तो सी को क्या कहेगा, ये भतीजी, ठीक है। क्या कहेगा फ्रेंड, भतीजी, क्योंकि दोस्तों ये तो आपस में भैया भैया हो गए, ठीक है, और ये इनकी लड़की हो गई, डी की लड़कियां आपस में, ठीक है। तो दोस्तों ए जो कहेगा क्या कहेगा, भतीजी कहेगा, ठीक है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें ना तो चाची कहेगा, ना ही बहने कहेगा, ठीक है, चचेरी बहन, ना ही भतीजा कहेगा, ठीक है। तो दोस्तों भतीजी कहेगा, ऑप्शन नंबर
ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस को समझना दोस्तों, आपको ए जो है सी का ए से क्या संबंध है। अब फ्रेंड जिसके आगे से लग जाता है ना, वो इसको क्या कहेगा, तो दोस्तों ए जो कहेगा सी को क्या कहेगा, तो ये कहेगा भतीजे। ठीक है, अपने भैया की लड़की कहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 63 आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 63 है दोस्तों आज का हमारा। इसमें दे रखा है शब्दकोश में दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा फ्रेंड। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए फ्रेंड आपको समझना पड़ेगा। इसमें दोस्तों सब में डी डी दे रखा, ठीक है, चार ऑप्शन में डी डी दे रखा, ठीक है। उसके बाद ई देखते हैं हम, ई यहाँ पर भी दे रखा, 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 ठीक है। एस की बात करते हैं दोस्तों, एस यहाँ दे रखा है लेकिन यहाँ नहीं देखा, ठीक है, तीसरे नंबर पर एस यहाँ पर नहीं दे रखा, लेकिन इन तीनों में दे रखा है। तो फ्रेंड मुझे एक बात बताओ, एस पहले आएगा या फिर बी पहले आएगा। तो मैं कह सकता हूँ एस जो आता हमारा 19 पर आता और बी हमारा 20 कितने पर आता फ्रेंड, 22 पर आता। ठीक है, बी। तो दोस्तों ये तीन पहले आएंगे और ये बाद में आएगा। ठीक है, तो इसको काट देता हूँ मैं। इसने दूसरे स्थान पर पूछा। ठीक है, तो दोस्तों इन तीनों में देखते हैं पहले स्थान पर कौन सा आगा और दूसरे स्थान पर कौन सा आगा, एस। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सी, सी कितने पर आता फ्रेंड, तो सी हमारा 3 पर आता। सी यहाँ पर दे रखा है, यहाँ टी दे रखा और यहाँ पर भी टी दे रखा दोस्तों। यानी कि मैं यहाँ कह सकता हूँ पहले नंबर पर ये वाला आएगा। ठीक है, पहले नंबर पर फ्रेंड ये वाला आएगा। ठीक है, और दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा फ्रेंड, इन दोनों की बात करते हैं अब। एस यहाँ दे रखा, एस यहाँ दे रखा, ठीक है, टी यहाँ दे रखा, टी यहाँ दे रखा। उसके बाद दोस्तों आर, आर हमारा 18 पर आता और ओ हमारा 15 पर आता। ठीक है, आर हमारा कितने पर आता फ्रेंड, तो आर हमारा 18 पर आता, ओ हमारा 15 पर आता। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों दूसरे नंबर पर ये वाला आएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर ये वाला आएगा और तीसरे नंबर पर फ्रेंड ये वाला आएगा। ठीक है, और चौथे नंबर पर ये वाला आ जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है, ये सीधी सी बात है फ्रेंड, चौथे नंबर पर ये वाला आएगा, लेकिन उन्होंने पूछ रखा है दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसमें दोस्तों जो डिक्शनरी के जो लेटर होते हैं ना, मतलब डिक्शनरी में जो वर्ड होते हैं उसी आधार पर एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो मैंने आपको तरीका बता दिया। सबसे पहले दोस्तों हम देखना पड़ता है हमें कौन सा शब्द पहले आएगा। अब हमने देखा यहाँ पर दोस्तों सी, सी हमारा तीसरे नंबर पर आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो पहले नंबर पर ये वाला हो जाएगा, दूसरे नंबर पर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड, दूसरे नंबर पर ये वाला हो जाएगा, और तीसरे नंबर पर ये, और चौथे नंबर पर ये। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 64 आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 64 है फ्रेंड आज का हमारा। इसमें क्या रखा है दोस्तों, बेमेल पद का चयन कीजिए। अब फ्रेंड्स मुझे एक बात बताओ, आपको बोबिल पता है, आपको बोबिल कौन कौन से होते हैं। तो बोबिल होते हैं फ्रेंड्स ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे इंग्लिश में 5 बोबिल होते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन इसी पैटर्न पर आधारित है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, बोबिल शब्द कहाँ कहाँ दे रखा है, मतलब बोबिल जो लेटर है वो कौन कौन से वहाँ पर दे रखा है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ ऑप्शन नंबर ए में भी दे रखा है बोबिल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ओ दे रखा है, यहाँ पर ए दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर बोबिल हो गया, यहाँ पर यू है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर पहले अक्षर पर बोबिल नहीं दे रखा, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ ये जो शब्द है ये इन तीनों से अलग है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये बोबिल का पता होना चाहिए फ्रेंड, आपको ये क्वेश्चन जो इसी बोबिल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 65 फ्रेंड यहाँ पर दे रखा है उन्होंने, पेंसिल, रबर और स्टेनरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख प्रदर्शित किया जा सकता है। अब फ्रेंड मुझे एक बात बताओ, जो स्टेनरी होती है ना, स्टेनरी, वहां पर हमें पेंसिल भी मिलती है और वहां पर हमें रबर भी मिलती है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये जो होती है स्टेनरी होती है, स्टेनरी फ्रेंड, ठीक है, वहां पर हमें पेंसिल भी मिलती है, वहां पर हमें रबर भी मिलती है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 आज का हमारा। फ्रेंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रखा है इन लोगों ने, नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने साथ हैं जिनके पहले के 2 अंकों का योग बाद के 2 अंकों के योग से अधिक है। यानी कि कहने का मतलब है, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम लिख लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लिया 7। अब इन्होंने आगे क्या रखा है, जिनके पहले 2 अंकों का योग बाद के 2 अंकों के योग से अधिक है। यानी कि यहाँ पर अधिक होना चाहिए 2 अंकों का योग और यहाँ पर कम होना चाहिए। ठीक है, और इसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन आधारित है। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने की दोस्तों जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, आपको लिख लेना इस तरह से। आगे दोस्तों क्या रखा उन्होंने, जिनके पहले के 2 अंकों का योग बाद के 2 अंकों के योग से अधिक हो, यानी कि यहाँ पर अधिक होना चाहिए, यहाँ पर कम होना चाहिए। अब फ्रेंड मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये 7 दे रखा है। ठीक है, अब दोस्तों 6 और 4 कितने होते हैं, तो 6 और 4 10 होते हैं और 5 और 3 8 होते हैं। दोस्तों यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 8 है, यानी कि ये वाला पैटर्न फॉलो हो जाएगा, यानी कि पहले नंबर पर ये वाला आ जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है। अगले इसकी बात करते हैं, यहाँ वाला 5 और 9 14 होते हैं और 6 और 4 10 होते हैं, ये भी पैटर्न फॉलो हो जाएगा क्योंकि ये अधिक है और ये कम है। ठीक है, 2 होगा, ध्यान से सुनना। ठीक है, 2 होगा हमारे। आगे इसकी बात करते हैं फ्रेंड, ये वाले 7 की। ठीक है, 4 और 3 7 होते हैं और 7 और 8 15 होते हैं, ये नहीं होने का क्योंकि ये कम हो रहा है, ये अधिक हो रहा है, ये नहीं होने का। ठीक है, इसकी बात करते हैं फ्रेंड, ये वाले 7 की। 7 और 3 10 होते हैं, 8 और 6 16 होते हैं, ये भी नहीं होने का क्योंकि ये कम हो रहा है, ये अधिक हो रहा है, ये भी नहीं होने का। ठीक है, इस 7 की बात करते हैं फ्रेंड,
चार हो तो 6 होते हैं, और 6 और 3 9 होते हैं, ये भी नहीं होने का, क्योंकि ये कम है ये अधिक है, ये वाला अधिक होना चाहिए ये कम होना चाहिए, तब जाके हमारा पैटर्न फॉलो होगा। उसके बाद यहाँ पे रखा दोस्तों यहाँ पर 7, ठीक है, ये वाला 7 की बात करते हैं। 3 और 2 5 होते हैं, और 7 5 12 होते हैं, ये भी नहीं होने का, ठीक है, और इस ये भी नहीं होने का, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। केवल 2 ही होंगे वो ऐसे जहाँ पर जो पहले के 2 अंकों का योग बाद के 2 अंकों के योग से अधिक है, ठीक है। तो दोस्तों कहाँ कहाँ दे रखा है, एक यहाँ पर दे रखा है और दूसरा यहाँ पर दे रखा है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 67 में दोस्तों कुछ नहीं करना हमें, इन्होंने दोस्तों ये दे रखा है, इसके स्थान पर पूछा है क्या आएगा, ठीक है, इसके स्थान पर पूछा है इन्होंने क्या होगा। तो फ्रेंड मैं यहाँ कह सकता हूँ 4 या 12, ठीक है, 3 पंजे 15, 4 या 12, यहाँ आ गया 12, 3 पंजे 15, ये 15 आ गया, ठीक है, और 5 छंग 30, ये 30 आ गया, उसके बाद 6 तो 24, ये 24 आ गया, ठीक है। तो इसी पैटर्न को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। 7 या 21, ठीक है, 21 आ गया, 4 या 12 आ गया, ठीक है, उसके बाद 2 चौके 8 आ गया, ठीक है, उसके बाद 7 दूनी 14 आ गया, यहाँ पर क्या आगा फ्रेंड, तो 14, ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आएगा क्वेश्चन, ये फ्रेंड बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, बस आपको एक बार पैटर्न समझ में आ जाए ना, आप क्वेश्चन को चुटकियों में मढ़ सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 68 आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 68 है दोस्तों आज का हमारा। इसमें दोस्तों क्या रखा है इन्होंने, ए जेड बी वाई को ये लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा, यहाँ पर इन्होंने फ्रेंड ए में को जब 3 जोड़ेंगे तो डी आ जाएगा, ठीक है, और जेड में को 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा फ्रेंड, जेड में से 3 घटाया रखा, ठीक है, इन्होंने क्या कर रखा, घटा रखा। मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको, इन्होंने ए जेड, उसके बाद बी, उसके बाद वाई, इन्होंने कर रखा है इन्होंने डी डब्ल्यू ई और ये वी, इन्होंने क्या कर रखा फ्रेंड, यहाँ पर 3 जोड़ दिया, ठीक है। आगे इन्होंने z, यहाँ पर 3 घटा दिया इन लोगों ने, ठीक है, क्योंकि z फ्रेंड हमारा 26 पर आता है और w हमारा 23 पर आता है, ठीक है। अब दोस्तों क्या कर रखा होगा इन्होंने, यहाँ पर 3 जोड़ रखा होगा, ठीक है, यहाँ पर 3 जोड़ दिया इन्होंने, क्योंकि v हमारा कितने पर आता है फ्रेंड, v हमारा 2 पर आता है, ये हमारा 5 पर आता है, ठीक है। आगे इन्होंने 3 कम कर रखा होगा, ठीक है, क्या कर रखा होगा, 3 कम कर रखा होगा। y हमारा 25 पर आता है और b हमारा 22 पर आता है, ठीक है। यानी कि पहले प्लस कर रखा, फिर माइनस कर रखा, फिर प्लस कर रखा, फिर माइनस कर रखा, ठीक है। यहाँ पर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पर भी इसकी बात करते हैं फ्रेंड, यहाँ पर क्या हो रखा होगा, फिर यहाँ पर दोस्तों 3 जोड़ेंगे कितना आगा, जब h में को 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा h, यानी कि h हमारा 8 पर आता, जब 8 में को 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 11, ठीक है, 11 पर क्या आता है, ठीक है, सीधी सी बात है, 8 में को जब हम 3 जोड़ देंगे तो 11 आ जाएगा। उसके बाद 3 घटाएंगे, s में से 3 घटाएंगे, s हमारा 19 पर आता, 19 में से 3 घटाएंगे 16, 16 पर हमारा p आता है, ठीक है। तो के पी यहाँ पर दे रखा और यहाँ पर दे रखा, ठीक है। आगे आई की बात करते हैं फ्रेंड, इसमें से क्या करेंगे, इसमें 3 जोड़ देंगे, आई हमारा 9 पर आता, 9 3 12, 12, ठीक है, एल। तो फ्रेंड कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, के पी एल। कहीं पर नहीं देखा के पी एल, केवल यहाँ पर दे रखा। इसकी बात करते हैं फ्रेंड आर की, आर में से जब आप 3 घटाएंगे क्या आएगा फ्रेंड, तो ओ आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा फ्रेंड, ओ आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा फ्रेंड। यहाँ पर एक बार प्लस हो रखा, एक बार माइनस हो रखा, यहाँ पर भी हमने ऐसे ही करा, एक बार प्लस करा, एक बार माइनस करा, एक बार प्लस करा, एक बार माइनस करा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 69 आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 69 है फ्रेंड, यहाँ पे इन्होंने कर रखा है 35 को इन्होंने 69 लिख रखा, और 52 को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, ये पूछा इन्होंने, ठीक है। तो दोस्तों मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ, 35 को दोस्तों इस तरह से कर रखा है इन्होंने, 35 3 और 5, इन्होंने कर रखा है इसको 3 + 5, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या आएगा फ्रेंड, तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड, जब इसका 3 और 5 8 होते हैं, और जब 8 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा फ्रेंड, यहाँ पर हमारा यहाँ पर आ जाएगा 8 64, ठीक है। और 64 में को ये वाला 5 जोड़ लगा, ठीक है, इन्होंने प्लस के 5 कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो 69 आ जाएगा, ठीक है, हमारा सीधी सी बात है। तो दोस्तों 52 को भी हम इस तरह से करेंगे, 52, ठीक है, 52, 5 + 2 7, ठीक है, जब 7 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड, जब 7 का स्क्वायर करेंगे 49, और 49 में को 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा फ्रेंड, हमारा आ जाएगा 54, ठीक है, कि क्या आ जाएगा फ्रेंड, 54 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर करा 64, 64 में को 5 जोड़ दिए 69 आ गया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 52, ठीक है, 52 को 5 + 2 लिख सकता हूँ मैं, सीधी सी बात है, ठीक है, 5 + 2 लिखा मैंने, 7 आ गया, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 49 में को 5 जोड़ देंगे तो 54 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड 70 आज का हमारा, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। फ्रेंड्स हमें पता करना है यहाँ पर जो खाली स्थान है, ठीक है, यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी, यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी, ठीक है, यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी फ्रेंड, मुझे एक बात बताओ। यहाँ पर दोस्तों ये तीर जो देखा, सबसे पहले हम इसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वाली जो तीर है, ठीक है, इस तरह से, यहाँ पर भी इस तरह से, ठीक है, यानी कि ये इस तरह से है,
ये भी इस तरह से, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये वाली तीर जो इस तरह से है, लेकिन यहाँ पर जो है पलट दी इन्होंने, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड इन्होंने पलट दी, यानी कि हम इसको भी यहाँ सॉल्व करेंगे। जब ये वाली तीर समान है तो ये वाली तीर भी समान होगी इसकी, ठीक है। मैं यहाँ पर बना देता हूँ इसको, यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पर मैं, ये भी नीचे को तो ये वाली भी नीचे होगी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये वाली सेम है तो ये वाली भी सेम होगी, लेकिन ये वाली उन्होंने पलट दी, ठीक है। ये इस तरह से बन रही है लेकिन ये इस तरह से बन रही है, तो यहाँ पर उन्होंने पलट दी ये वाली, तो हम इसको भी पलट देंगे। इसको दोस्तों, इसका मुँह इधर को, तो हम इसको इधर कर देंगे, ठीक है। इसका मुँह हमने इसको इस तरह से कर दिया, ठीक है। ये बन गई हमारी दूसरी, ठीक है। उसके बाद तीर की बात करते हैं फ्रेंड। इन्होंने ये वाली तीर जो है इन्होंने 90 डिग्री घुमा रखी है, किधर को, वामाव्रत को घुमा रखी है, ठीक है। ये वाली तीर को उन्होंने 90 डिग्री घुमा दिया, इधर कर दिया, तो हम दोस्तों इसको भी इधर करेंगे, ठीक है। ये वाली तीर को ध्यान से देखना दोस्तों क्वेश्चन को। इन्होंने ये वाली तीर जो है, ये वाली तीर इन्होंने इधर कर दी, ठीक है, यहाँ पर। तो हम इसको भी हम इधर करेंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे हम, इस तरह से बनाएंगे इसको। ये हमारी बन गई, ठीक है, तीर। ये हमारी तीर बन गई, ठीक है, इधर को। उसके बाद दोस्तों इन्होंने ये वाली तीर जो है 180 डिग्री घुमा रखी है, कहाँ पर, दक्षिण अवरत घुमा रखी है, ठीक है। किधर की तरफ घुमा रखी है फ्रेंड, दक्षिण अवरत घुमा रखी है, ठीक है। यानी कि इधर कर रखी है इन्होंने, ये इस तरह से इधर कर रखी है इन्होंने। ये वाली तीर जो है, ये वाली घूम फिर के किधर को आ जाएगी फ्रेंड, एक साइड में आपको सबका साफ करके बताता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आ गए थे फ्रेंड। ये वाली तीर जो है इन्होंने, ये वाली तीर, ठीक है, किधर घुमा रही फ्रेंड, ये इधर घुमा रही है, ठीक है, यानी कि इधर को। तो हम इसको भी इधर घुमाएंगे, ये वाली तीर को इधर घुमाएंगे, तो फ्रेंड ये कुछ इस तरह से हो जाएगी हमारी, इधर को हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड ये हमारा चित्र जो बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से हमारी कौन सी आकृति हो जाएगी फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये वाली आकृति यहाँ पर फॉलो हो रही है, ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। ये वाली तीर उन्होंने 90 डिग्री घुमा रखी है इधर को, और ये वाली 180 डिग्री घुमा रखी है यहाँ को, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है इन्होंने, ई बराबर 5 दे रखा है, टी बराबर 26 दे रखा है, तो इसका पूछा है इन्होंने। तो फ्रेंड ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने की क्या करेंगे हम, ई हमारा 5 पर आता है, ठीक है, सीधी सी बात है, ई हमारा 5 पर आता। यहाँ पर उन्होंने क्या कर रखा फ्रेंड, यहाँ पर उन्होंने आपस में जोड़ लेके हैं, ठीक है। टी हमारा कितने पर आता फ्रेंड, तो टी हमारा 20 पर आता, और ई हमारा 5 पर आता, और ए हमारा 1 पर आता। तो दोस्तों इन्होंने क्या कर रखा 5, ठीक है, 20 रुपये 25 और 26, यानी कि इन्होंने जो आपस में जोड़ लिखे हैं, तो हम इसको भी आपस में जोड़ेंगे, ठीक है। इसको भी हम आपस में जोड़ेंगे, ठीक है फ्रेंड। मैं आपको जोड़ के बताता हूँ इसको। टी हमारा 20 पर आता, ठीक है, ई हमारा 5 पर आता, ए हमारा 1 पर आता, सी हमारा 3 पर आता, ठीक है, एच 8 पर आता, और ई हमारा 5 पर आता, ठीक है, ये वाला ई। उसके बाद आर हमारा 18 पर आता। अब इसको आपस में जोड़ेंगे फ्रेंड, 20 रुपये से 25 और एक 26, ठीक है, 26 और 3 29, ठीक है, ध्यान से सुने, 26 और 3 29, 29 और 8 कितना देंगे फ्रेंड, 37, ठीक है, 37 और 5 कितना देंगे फ्रेंड, 37 और 5 42, 42 और 18 कितना देंगे फ्रेंड, 42 और 18 हो जाएंगे हमारे 10 का 0 हासिलेगा 1, ठीक है, कितना देंगे 60। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने आपस में जोड़ रखा है इन्होंने, और कुछ नहीं कर रखा। आपको एक बार फिर जोड़ कर बताता हूँ, 20 रुपये 25 और एक 26, 26 और 3 29, 29 और 8 कितना देंगे फ्रेंड, तो ये हो जाएंगे हमारे 29 और 8 फ्रेंड, ये हो जाएंगे 37, ठीक है, 37 और 5 कितने देंगे फ्रेंड, 42 हो जाएंगे, ठीक है। और 42 में जब 18 जोड़ देंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारा 60। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 72 आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 72 है फ्रेंड, इसमें क्या रखा उन्होंने, एक पिता अपने पुत्र से आयु में 3 गुना बड़ा है, ठीक है। एक पिता जो है, पिता मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है, पिता को ये लिख देता हूँ मैं, और पुत्र आयु में कितना फ्रेंड 3 गुना बड़ा है, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पर दोस्तों कह सकता हूँ, पुत्र की आयु अगर 1 यूनिट है तो पिता की आयु 3 यूनिट हो जाएगी, ना इसका 3 गुना हो जाएगा, ना हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब उन्होंने क्या रखा है, 8 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी। अब फ्रेंड ये तो वर्तमान की बात है, वर्तमान यानी कि अभी की बात है ये। 8 वर्ष पहले यानी कि ऊपर को जाएंगे हम, 8 वर्ष पहले -8 कर देंगे, कितना फ्रेंड यहाँ पर पिता और पुत्र कितना दे रखा है उन्होंने, तो 8 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी, यानी कि पिता की आयु 5 गुना थी और पुत्र की आयु 1, ठीक है। यानी कि इसकी, ठीक है, पिता की आयु 5 गुना थी अपने पुत्र की आयु से 8 वर्ष पहले, ठीक है। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर अंतर समान नहीं हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों कितना जुड़ रहा है, यहाँ पर 2 जुड़ रहा, लेकिन यहाँ पर अंतर समान नहीं हो रहा। हम इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ का जो अंतर है उसकी गुणा यहाँ पर कर देंगे, और यहाँ का जो अंतर है उसकी गुणा यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ के अंतर से यहाँ गुणा कर देंगे और यहाँ के अंतर से यहाँ गुणा कर देंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, जब 2 की गुणा हम 5 से करेंगे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 10, और 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों 8 वर्ष पहले का है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये 8 वर्ष पहले का है, 8 वर्ष पहले, ठीक है।
ये वाला लिखा था मैंने इसको। अब दोस्तों जब 4 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। ये वर्तमान का, और 4 की गुणा जब 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 4 एकम 4, ठीक है, ये आ गया। ये अभी कहाँ, ठीक है, वर्तमान का ये अनुपात होगा, ठीक है। ये 8 वर्ष पहले का हो गया, ये वर्तमान का हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर भी 2 का अंतर दे रखा है और यहाँ पर भी 2 का अंतर दे रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ दोस्तों ये 8 वर्ष पहले का था, तो 2 यूनिट की वैल्यू 8 के बराबर हो जाएगी, ना हो जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। जब 2 यूनिट की वैल्यू 8 के बराबर हो जाएगी तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा फ्रेंड, तो 1 की यूनिट 4 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब इन्होंने क्या पूछ रखा दोस्तों, पुत्र की वर्तमान आयु, यानी कि पुत्र की वर्तमान आयु ये वाली है। तो दोस्तों 4 की गुणा 4 से करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 16। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो पिता की हो जाएगी 1248, ठीक है। कितनी हो जाएगी फ्रेंड पिता की, तो पिता की हो जाएगी 1248, कितनी हो जाएगी फ्रेंड 48, ठीक है। आशा करता हूँ फ्रेंड आपको ये समझ आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 73 है फ्रेंड्स आज का हमारा। इन्होंने क्या रखा है, यदि राम का घर कृष्णा के दक्षिण में है, ठीक है, यदि राम का घर फ्रेंड कृष्णा के दक्षिण में स्थित है। मैं कह सकता हूँ दोस्तों सबसे पहले आपको मैप बनाना, परीक्षा में तो सबसे पहले आपको मैप बनाना है, ठीक है। ये पूरब दे रखा, ये इन्होंने पश्चिम है, ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है, ठीक है। इन्होंने क्या रखा दोस्तों, राम का घर दो कृष्णा के घर के दक्षिण में है, यानी कि मैं यहाँ कह सकता हूँ अब कृष्णा का घर यहाँ पर है तो राम का घर कहाँ पर होगा फ्रेंड, राम का घर इसके दक्षिण में होगा, ठीक है। आगे इन्होंने क्या रखा फ्रेंड, और गोविंद का घर कृष्णा के घर के पूरब में है। कृष्णा घर इधर है तो गोविंद का घर फ्रेंड किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। आगे इन्होंने क्या रखा है, तो राम का घर गोविंद के घर के किस दिशा में है। तो दोस्तों राम का घर पूछा है इन्होंने गोविंद के घर के किस दिशा में है, तो यहाँ मैप बना देंगे हम इसको इस तरह से। ये तो गोविंद का घर हो गया, ठीक है। ये पूरब होता है और ये पश्चिम होता है फ्रेंड, ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है, ठीक है। ये तो फ्रेंड गोविंद के घर से राम का घर किस दिशा में है फ्रेंड, तो ये हो जाएगा पश्चिम और दक्षिण, किस दिशा में, पश्चिम दक्षिण, यानी कि दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दक्षिण और ये पश्चिम दिशा में, यानी कि इधर को है ये। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया क्वेश्चन फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 74 में दोस्तों क्या रखा उन्होंने, भिन्न आकृति का चयन कीजिए। अब फ्रेंड मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर पंचभुजा, ठीक है, यहाँ पर 5 भुजाओं वाली आकृति है, यहाँ पर 4 भुजाओं वाली आकृति है, यानी कि 5 से 4 हो रहा, ठीक है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर दोस्तों 3 से 4 हो रहा, लेकिन यहाँ पर 5 से 4 हो रहा है, यानी कि यहाँ से एक कम हो रहा। यहाँ की बात करते हैं, यहाँ 4 से 3 हो रहा है, यहाँ पर भी एक कम हो रहा, यहाँ पर भी एक कम हो रहा, यहाँ पर 6 से यहाँ पर 5 हो रहा है, यहाँ पर भी एक कम हो रहा, यहाँ पर भी एक कम हो रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक जुड़ रहा है, तो दोस्तों मैं यहाँ कह सकता हूँ ये वाली आकृति अलग हो जाएगी, ना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड 74 आज का हमारा, बी जो है बी से ए बड़ा है, ठीक है, ध्यान से देखना, बी से ए जो है बड़ा है, बी से ए बड़ा है, ठीक है। ए को ऊपर लिख दूंगा, बी को नीचे लिख दूंगा, ठीक है, सीधी सी बात है। आगे उन्होंने क्या रखा, परंतु सी से छोटा है, ठीक है। बी जो है ए से बड़ा है, बी जो है ए से बड़ा है, ठीक है, ए से बड़ा है बी, ध्यान से देखना, बी ए से बड़ा है, बी बड़ा ए से, ठीक है फ्रेंड। ए बड़ा, ठीक है, किससे बड़ा, बी से बड़ा है, ए जो है बी से बड़ा है। इन्होंने क्या रखा है, बी से ए बड़ा है, ठीक है, परंतु सी से छोटा है। बी से जो है ए बड़ा है परंतु सी से छोटा है, ठीक है। ए जो है वो सी से छोटा है लेकिन बी से बड़ा है। आगे इन्होंने क्या रखा है, ई से डी छोटा है, ठीक है, ई से डी छोटा है। अभी तो इसको ऐसे लिख देते हैं हम, ई से जो है डी छोटा है, ठीक है, ई से डी छोटा है, ठीक है, ये इस तरह से है ये, ठीक है। आगे इन्होंने क्या रखा है, परंतु ए से बड़ा है, ठीक है। ई जो है वो डी, सॉरी इन्होंने क्या रखा है, ई से डी बड़ा है परंतु ए से बड़ा है, ठीक है। ई से डी छोटा है, ठीक है, लेकिन परंतु ए से बड़ा है, परंतु जो डी है वो ए से बड़ा है। तो दोस्तों मैं यहाँ कह सकता हूँ, यानी कि ये इस तरह से आ जाएगा, ए से जो है डी बड़ा है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ए से डी बड़ा है, यहाँ पर लिख देता हूँ इसको मैं, यहाँ पर, ठीक है। ए से जो है वो डी बड़ा है और यहाँ पर इस तरह से लिख देता हूँ। अभी हमें इसका नहीं पता। आगे इन्होंने क्या रखा है, यदि सी आयु में डी से छोटा है, तो दोस्तों यहाँ पर भी सी जो है डी से छोटा है, तो इस तरह से हो जाएगी सी ए और ये बी, ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगी ना, हो जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है फ्रेंड। क्या हो जाएगा ये आपस में, इसको बिठा देता हूँ 1 मिनट, ठीक है फ्रेंड। ये कुछ इस तरह से हमारी समीकरण बन जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों इसमें पूछ रखा है तो आयु में सबसे बड़ा कौन है, तो फ्रेंड मैं यहाँ कह सकता हूँ ई आप सबसे बड़ा है, ठीक है, आयु में। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ फ्रेंड आपको समझ आएगा। मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ, ठीक है, मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ सब क्वेश्चन को हल करके। इन्होंने क्या रखा फ्रेंड्स, बी से ए बड़ा है, ठीक है, बी से ए बड़ा है, यानी कि ए बड़ा है किससे, बी से, ए को बड़ा कर दिया बी से हमने, ठीक है। आगे इन्होंने क्या रखा है, परंतु सी से छोटा है, ए जो है वो सी से छोटा है, ठीक है। आगे इन्होंने क्या रखा फ्रेंड, ई से डी छोटा है,
ई से डी छोटा है, ठीक है, यानी कि ई बड़ा होगा, यहाँ पर डी छोटा है, ठीक है, सीधी सी बात है। आगे इन्होंने क्या रखा, परंतु ए से बड़ा है, ए से बड़ा है, ठीक है, क्या फ्रेंड, डी, ठीक है। आगे इन्होंने क्या रखा था, ई से डी छोटा है परंतु ए से बड़ा है, तो मैं यहाँ ए लिख सकता हूँ यहाँ पर, सीधी सी बात है, ठीक है, ये वाला ए यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक है, सीधी सी बात है। अब इसने क्या रखा है, यदि सी आई यू में डी से छोटा है, यानी कि सी जो है वो भी डी से छोटा है। अब दोस्तों ये पैटर्न इस तरह से बन रहा था, ये सी वी, तो दोस्तों सी तो वैसे छोटा हो गया, ठीक है, डी से। अब इन्होंने आगे पूछ रखा है, तो आई यू में सबसे बड़ा कौन है दोस्तों, आई यू में सबसे बड़ा ई है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ फ्रेंड आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन। अगर दोस्तों आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसके बाद दोस्तों हमारी मैथ की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, आपको यहीं कहीं सो रही होगी फ्रेंड। मिलते हैं मैथ की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।